तो ब्रांड बिल्डिंग के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको ब्रांड की पहचान, आपकी पहचान कैसे हो, है ना, वो है आइडेंटिफिकेशन। आपको पहचानना होगा कि आपके ब्रांड के लिए टारगेट ग्रुप क्या है, टीजी, यानी आपका खुद का जो है टारगेट ऑडियंस क्या है ना। टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको ये समझना होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आपका टारगेट ग्रुप क्या, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर हम दूसरी बात करते हैं अंडरस्टैंड कस्टमर पेन एंड नीड्स। ब्रांड बिल्ड कैसे होगा, जब हमें पता होगा कि ग्राहक की जरूरत क्या है। मैं आपसे क्यों खरीदूं, कोई ग्राहक आपसे क्यों खरीदे सामान, दूसरे से क्यों नहीं खरीदे। इतने सारे ब्रांड हैं, इतने सारे लोग हैं, तो अकेला थोड़ी आपको ऐसी यूनिक चीज बना रहे हो, तो फिर आपसे क्यों खरीदे। आपके पास ऐसी क्या क्वालिटी है, आपके पास ऐसे क्या प्राइसिंग है, आपको ऐसी क्या विशेषता है कि जिसकी वजह से हम आपसे खरीदे। तो वो पेन आप कौन सा दूर करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोगों की नीड पे कैसे काम करते हैं, ये आपका ब्रांड बनाएगी। तीसरी बात है क्रिएट योर मैसेज, यानी आपकी यूएसपी क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है ना। आपका आप कैसे, आपका जो टारगेट कस्टमर्स का दर्द आप कैसे हर लेते हैं, आपके टारगेट कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर करते हैं, आपकी खासियत क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, आप लोगों से अलग क्या है ना, इस पे बात करेंगे। फिर चौथा है बी कंसिस्टेंट। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार काम करते हैं, बोलते हैं ना बार बार लगातार, जो बार बार लगातार मार्केट में रहता है, जो बार बार लगातार दोहराया जाता है, बार बार लगातार दिखता है। विजिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी। बार बार लगातार कंसिस्टेंट, जो बात बोली वो मेंटेन करेंगे, जो टेस्ट बोला मेंटेन करेंगे, जो क्वालिटी बोली मेंटेन करेंगे। सालों साल एक सी वही चीज दिल्ली में, वही चीज बॉम्बे में, वही चीज कलकत्ता में, वही चीज मद्रास में, हर जगह पूरे देश के कोने कोने में एक सा, हर जगह एक सा। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विज्ञापन, कंसिस्टेंट मार्केटिंग, कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग, वो पे करता है। क्लियर हो रहा है मेरी बात। हल्दीराम अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लें, अमेरिका में लें, इंडिया में लें, हर जगह इंडियन स्नैक्स की बाहर एक सी। भुजिया अब मोटी हो गई, अब पतली हो गई, ऐसा नहीं। भुजिया में नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा नहीं। हल्दीराम की भुजिया एक सी मिलेगी, इंडियन टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अपनी अपनी खासियत है। फॉग क्या बोलता है, फॉग, अरे बाकी डीओ को अगर आप लेंगे तो उसमें केवल गैस है, हवा है। मेरा फॉग देखिए, इसमें मटेरियल है, लिक्विड डाल के दिखाते हैं ग्लास, उसकी खासियत है। हर किसी ने अपनी खासियत बना रखी है ना, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। तो अलग अलग एग्जांपल्स है, मैगी के एग्जांपल से, यस मैगी के एग्जांपल भी दे सकते हैं। 2 मिनट मैगी बोलता है, 2 मिनट में बना के दे। अरे मैगी ने कभी बताया नहीं है लच्छेदार मैदा जो होता है ना, उसके ऐसे लच्छे लच्छे, उसका वो अगर अपना प्रोडक्ट को दिखाए बार बार गंदे तरीके का, जो खोलते हैं पैकेट कितना गंदा लगता है वो मैदा, ऐसा बिल्कुल चिपके हुए मैदे के लच्छे, उसको दिखाए ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं। उसको पता है मेरा प्रोडक्ट दिखाएंगे कोई मजा नहीं आएगा, लोग कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है मेरा। उसको उसने क्या किया, अपनी एड कैंपेन क्या है उसका, 2 मिनट, 2 मिनट। तो हमारी जनता की नब्ज पकड़ी उसने। आम जो महिलाएं हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, और बच्चों को स्कूल भेजना है तो जल्दी क्या हो सकता है, मम्मी 2 मिनट मैगी। तो बस उसके बाद जो है मम्मी मैगी बना के देती है। तो उसमें जो चित्र आते हैं, जो वीडियोज आते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि लेडी 2 मिनट में बनाती है, बहुत खुश दिखती है, जिन जिन दिन बन गया। और उसके मम्मी पापा जो है, यानी सास ससुर बहू, कैसे आराम से बैठे हुए, 2 मिनट में खाना आ जाएगा। तो उसने आराम को, कंफर्ट को कैश किया। उसकी विशेषता है कि 2 मिनट में बन जाएगी। लोगों को आलस से खाना बनाने में टाइम लगता है, बच्चों को खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई चीज 2 मिनट बन जाएगी। तो 2 मिनट को इतना पॉपुलर किया उसने, आज भी मैगी के ऊपर 2 मिनट लिखा रहता है। कंसिस्टेंसी से एक ही बात करना, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। पहले मैं खुद करूंगा अपने बारे में बात कि मैं क्या हूं, और फिर मैं करता रहूंगा अपने बारे में बात। मैं खुद अपने आप प्रचार करूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं हूं अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अमिताभ बच्चन की शुरू की फिल्में देखिए आप, 7 हिंदुस्तानी। लोग बोलते हैं अरे सर अमिताभ बच्चन ब्रांड है, सर ब्रांड। अरे ब्रांड बने कैसे,
पहली मूवी जो थी सात हिंदुस्तानी, उसमें अमिताभ बच्चन को देखिए, ढूंढिए कहाँ है वो, उसको तो बोलने का मौका भी नहीं दिया गया था, एकदम सीधा साधा सज्जन। लेकिन हर बार उन्होंने कोशिश करी कि मुझे कहीं ना कहीं रोल मिले, मैं दिखूं पब्लिक के अंदर, और हर बार वो अपनी हर चीज विशेषता लोगों को बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। एक टाइम आता है कि आप अपने बारे में बताते हैं, बताते हैं और बताते हैं अपनी खासियत, अपने आप को कहीं ना कहीं से, वो पूरी कोशिश करते थे पूरा टाइम कि किसी न किसी मूवी में कहीं ना कहीं मैं दिख जाऊं। एक नया आदमी बार 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 प्रयास करता है कि मैं कितनी बार दुनिया के सामने आ जाऊं, जो भी मौका मिलता दुनिया के सामने आने का, चूके नहीं वो, चाह मौका मिला चूके नहीं। मैं देखा बाकी स्टार जो है, फिल्म स्टार, वो टाइम पे पहुंचे नहीं तो पहले खड़े हो जाते थे। बाकी लोग गर्मी में काम नहीं करते तो गर्मी में बैठ जाते थे, क्योंकि उनको काम की ललक थी, उनको एक ब्रांड बनाना था अपने आप को। जब आप अपने आप को बार बार पुश करते हैं तो एक दिन दुनिया आपको ब्रांड समझ लेती है। आपको अपनी जो है ना एक सी खासियत, टाइम मेंटेन करना। बड़े बड़े स्टार थे जो टाइम पे नहीं आते थे, वो समझ गए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हीं को लेगा जो लोग टाइम पर आएंगे, तो टाइम पे पहुंच जाते थे। फिर वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते थे वो करते थे और एक सा करते थे। आज तक वो टाइम को मेंटेन करते हैं, आज तक वो प्रोफेशनल रहते हैं, तो लोग प्रोफेशनल्स को पसंद करते हैं। जो भी आपकी खासियत है, कंसिस्टेंसी से लगातार अगर आप करते हैं तो आपकी पहचान बनती है। वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, वो है यूनिकनेस। अगर आपका ब्रांड है और वो ब्रांड हो चुका है तो फिर कंपटीशन खत्म हो जाता है। दुनिया के लिए कंपटीशन होगा, आपके लिए कंपटीशन खत्म हो जाता है। आपके पास कुछ अलग है, वो है आपका ब्रांड। तो इन चार बातों में बात करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इस ब्रांड बिल्ड कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका टारगेट ऑडियंस। हर किसी का टारगेट ऑडियंस होता है। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जिन सर्विसेज में डील करते हैं, उसको लेने वाला कौन है। क्योंकि जिसका जो भी व्यापारी बोलता है कि सब मेरे ग्राहक, सब मेरे ग्राहक, पूरा देश मेरा ग्राहक, पूरी दुनिया मेरे ग्राहक, उसका कोई ग्राहक नहीं। आइडेंटिफाई करिए आपका टारगेट कस्टमर क्या है। प्रॉब्लम कहां पर है कि लोग सोचते हैं कि सब मेरा ग्राहक। हमको लगता है कि हमने इतना पैसा खर्च करके अपना विज्ञापन चालू किया है, मेरा विज्ञापन सोशल मीडिया में जा रहा है, तो मैं ए प्रोडक्ट की बात भी करूंगा, बी की बात भी करूंगा, सी की भी करूंगा, डी की भी करूंगा, अपना सब कुछ दिखा दूंगा एक बार में सब। अरे पैसा लग रहा है आपकी दुकान में, सारा कुछ, अरे पैसा लग रहा है। लेकिन आपको बताऊं, ये जो मानसिकता है आम व्यापारियों की, आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन आम व्यापारियों की मानसिकता है कि मैं सब कुछ पूरे कस्टमर को डील करूंगा, हर तरह के कस्टमर मेरे पास आने चाहिए, हर किसी के लिए मेरा बाजार है। इसी वजह से ग्रो नहीं कर पाता। आपको हैरानी होगी कि जब कोई भी आप ब्रांड की बात करें, अगर आप हिंदुस्तान लेवन लिमिटेड की बात करते हैं, तो उसने जब साबुन निकाला LUX, लक्स, लक्स ने राज किया सालों साल तक। हम तो इतने साल हो गए लक्स को देखते हुए। लक्स का इतना ऐड आया, इतना ऐड आया कि लक्स एक ही बात करता था। लक्स कहता था कि लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, लक्स ये कहता था कि अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो लक्स लगा दे। यानी आम लड़कियां ये समझती थी, हमारी जो दादी की उम्र की भी होंगी शायद, है ना, आप सोचो हमारी मम्मी की उम्र की भी लेडीज आज भी सोचती है लक्स लगाने से मैं सुंदर हो सकती हूँ। ऐसा ब्रांड माइंड में डाल दिया। आज भी अगर मम्मी की उम्र की लोग होंगी, यानी 60, 65, 70 साल की महिलाएं भी होंगी, उनको लगता है कि मैं लक्स से नहाऊंगी तो सुंदर हो जाऊं। क्या गजब की ब्रांडिंग करी है उसने। जब वो लक्स की ब्रांडिंग करते थे, उन्होंने देखा कि हर महिला लक्स पसंद कर रही है, लगा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो अमीर महिलाएं हैं, है ना, जो जो अच्छे घर की महिलाएं, अब उनको लग रहा है कि यार वो हमारी जो है गांव वाली बाई भी लक्स लगा रही है सुंदर होने के लिए, मैं भी लक्स लगाऊंगी, मेरा साबुन डिफरेंट होना चाहिए। तो उसने क्या किया, डव बना दिया। अब जो आम महिलाएं हैं वो लक्स लगा रही है, सुंदर हो रही है, लेकिन जो डव लगा रहा है उसको और अच्छा प्रीमियम सेगमेंट मिल रहा है। तो उसने जब लक्स की बात की तो ये नहीं बोला कि हम डव भी बनाते हैं, उसने क्या बताया कि हमारा लक्ष्य है जो सुंदर बनाता है। सबने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें प्रीमियम सेगमेंट डव दे। उसके बाद देखा कि यार बच्चों को क्या पसंद आता है, तो उसके साथ पियर्स निकाल दिया। पियर्स तो ट्रांसपेरेंट टाइप का साबुन है। आप देखिए पियर्स की अलग ब्रांडिंग करते हैं, लक्स की अलग ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और डव की अलग करते हैं। जेंट्स बोला हमारे लिए क्या है, तो लाइफ बॉय निकाल दिया। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, है ना, तंदुरुस्ती। तो टारगेट ऑडियंस ढूंढा कि कौन कौन सा टारगेट ऑडियंस है मेरे लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए। तो जो लाइफ बॉय है वो समझ में आ गया कि यार ये एक जनरल साबुन है नहाने के लिए, उस तरह उसकी ब्रांडिंग कर दी।
तो ऐसा नहीं किया कि सुनिए देशवासियों, सुनिए, हम महिलाओं को सुंदर बनाने के लिए लक्ष्य देते हैं और प्रीमियम महिलाओं के लिए हम देते हैं डव, हम देते हैं लाइफ बॉय जेट्स के लिए, बच्चों के लिए हम देते हैं ये। ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो बताना ही नहीं चाहते कि सारा प्रोडक्ट हमारा है। मारुति जो है ना, मारुति वो एक आम पब्लिक के लिए है। और ये माना गया कि मारुति जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जो सस्ती गाड़ी सेगमेंट में आता है, इकोनॉमी क्लास में आता है। तो मारुति लेना है तो आपको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक में मिल जाएगी। लेकिन अब मारुति के सर्विसेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। मारुति अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, उसकी गाड़ी के इंजन बहुत अच्छे होते हैं, उसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। लेकिन मैं अमीर हो चुका हूँ, अब मैं एस्टेब्लिश कस्टमर हो चुका हूँ, अब मुझे ज्यादा महंगी गाड़ी चाहिए। मैं विदेशों से दूसरी गाड़ी मंगाने लगा। तो उससे क्या किया, मारुति नेक्सा बना दी। नेक्सा मारुति है, लेकिन उसने उसको प्रीमियम सेगमेंट कर दिया। तो मारुति कभी नहीं कहता कि नेक्सा और हम एक अलग अलग, टारगेट ऑडियंस अलग अलग। तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस को आप कैसे पहचानते हैं, कैसे अलग रखते हैं? आपका टारगेट ऑडियंस है ना, उसका जेंडर क्या है, यानी मेल है आपका टारगेट ऑडियंस या फीमेल है? आपका टारगेट ऑडियंस किस इनकम ब्रैकेट में आता है? आपको चुनना पड़ेगा कि आप सस्ते लोगों के लिए काम कर रहे हैं या और महंगे या मीडियम क्लास के लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं? हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं, होटल्स के लिए काम करते हैं, क्या आप जो है किसानों के लिए काम करते हैं? आप किस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं? आपको चुनना पड़ेगा। आपको जो है ना समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। ये है आइडेंटिफाई करना अपने कस्टमर्स को, है ना। आप उसके एरिया के हिसाब से लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उड़ीसा के लोग के लिए अलग है, चेन्नई के लोगों के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है। आप एरिया वाइज अलग हो सकते हैं। पूरे देश के लिए आपका एक कस्टमर हो सकता है, एक लोकल ब्रांड हो सकता है। एक मोहल्ले में आपके डील कर रहे हैं। मेरा किराना शॉप है, खंडेलवाल किराना शॉप। खंडेलवाल किराना शॉप की रीच क्या है? 5 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो लोग आते नहीं है। तो उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसका सारा काम 5 किलोमीटर के लोगों के दायरे में ध्यान में रख के ही किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कानपुर में 5 किलोमीटर के एरिया में खंडेलवाल किराना है। अब उसके बाद वो बॉम्बे, दिल्ली में जाके अपना विज्ञापन नहीं करेगा। तो ब्रांड का आपका एरिया क्या है? एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। ब्रांड के लिए आपका जो है ना टारगेट कस्टमर कौन है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किस एज के लिए, किस आपके इनकम ब्रैकेट के लिए? ये क्लैरिटी होगी तब आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है। मालती जी ने पूछा है कि टारगेट ऑडियंस और टारगेट ग्रुप में क्या फर्क है? जी मालती जी, मैंने आपको अभी साबुन का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो सोप, साबुन जो है ना एक टारगेट ऑडियंस है कि ऐसे लोग जो साबुन को यूज करते हैं। ये पूरा परिवार साबुन को यूज करता है, तो ये पूरा परिवार मेरा टारगेट ग्रुप है। लेकिन कोई बच्चा है जो पियर्स यूज करता है, कोई लेडी लक्स यूज करती है, कोई जेंट्स है लाइफ बॉय यूज करता है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। कि जो जो लक्स है ना वो लेडीज के लिए मैंने फिक्स कर दिया। मेरी जो लक्स साबुन है ना वो लेडीज यूज करेंगी, औरतें यूज करेंगी, जिनको सुंदर बनना है। मैंने टारगेट छांट लिया है। मैंने जेंट्स को लगाते हैं, जेंट्स भी लगाते हैं, लेकिन मेरा प्रमोशन जेंट्स के लिए नहीं है। लाइफ बॉय मेरा प्रमोशन जेंट्स के लिए है। तो ग्रुप क्या है? साबुन यूज करने वाले। और ऑडियंस क्या है? पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए कौन यूज कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन इससे लेके? तो ये बहुत जरूरी है अपना आप क्लियर करना कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरा हम बात करेंगे अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। आपके ग्राहक का पेन क्या है, तकलीफ क्या है, क्या सोल्यूशन चाहते हैं लोग, आपके प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप आप फिल करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में सर्च जो है बहुत कम होती है, सब रिसर्च ही होती है। जो भी व्यक्ति आज बहुत बड़ा ब्रांड दिखता है तो लोग बोलते हैं अरे सर इसने मार्केट कवर कर लिया, इसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल गया, हमको नहीं मिल सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जब धीरूभाई अंबानी शुरू हुए तो उसके पहले भी उद्योगपति थे। जब टाटा शुरू हुए तो उसके पहले भी उद्योगपति थे। जब हल्दीराम शुरू हुए उसके पहले भी उद्योगपति थे। जितने भी लोग जब भी आएंगे, है ना, तो एक कभी कभी पिक्चर गाने की लाइन है, वो बोलते हैं कि कल और आएंगे गलियों में मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। यानी आप ये मत सोचिए कि ब्रांडिंग का जमाना खत्म हो गया, अब बड़े बड़े ब्रांड अपना काम कर चुके, हमारे लिए स्कोप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कल और आएंगे मुझसे बेहतर करने वाले,
मुझसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर बेचने वाले। आज जितने लोग हैं उससे बेहतर आने वाले हैं। आज जो ब्रांड नहीं कर और अच्छे ब्रांड बनने वाले हैं। आप भी ब्रांड बन सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आपका भी प्रोडक्ट दुनिया में जा सकता है। कोई बाजार किसी के लिए नहीं है, बाजार सबके लिए है। जिसके पास यूनिकनेस है, जो अपने लोगों को अच्छी सर्विस दे सकता है, कुछ डिफरेंट दे सकता है, बाजार उन लोगों के लिए। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि पेन पॉइंट की। कुछ लोग जो है ना समझते हैं कि ग्राहकों को सस्ता चाहिए। कुछ लेडीज हैं जो बजट ओरिएंटेड रहती हैं। तो आप जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड है और वो जो है जॉब करते हैं, बहुत कम तनख्वाह है, मेरे को साड़ी लेना है, मेरे को कपड़े लेना है, बच्चों के लिए लेना है, कुछ भी लेना है, तो मेरा एक बजट है। तो मेरा पेन क्या है? बजट। तो वहां पर क्या करता है, एक दुकानदार बोलता है, बहन जी हमारे यहाँ सब चीज 999 में। आप देखिए हमारी दुकान में हजारों आइटम है, लेकिन 1000 से 1 रुपए कम, 999 में। हम बिल्कुल बजट पे काम करते हैं, आपको बजट की टेंशन नहीं लेना। उसकी विशेषता क्या है? 999। तो उसने क्या किया, समझा कस्टमर का पेन क्या है, कि कस्टमर का पेन है प्राइस। वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। सारी ड्रेस जो भी चाहिए, जितनी टाइप की साड़ियां चाहिए, सब 1000 से कम चाहिए। उसने टैग लगा दिया। जरूरी नहीं आप कह रहे हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। आप समझे मेरी बात? कस्टमर का पेन समझना होगा। कस्टमर का पेन क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है। कस्टमर का पेन हमेशा प्राइस नहीं है। कस्टमर का पेन हो सकता है सर्विस हो। डॉक्टर्स कम्युनिटी के लोग हैं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको सर्विस चाहिए। क्या आपने जो बताया टाइम पे होना चाहिए। अगर आप ज्यादातर चीजें देखेंगे तो क्वालिटी की वजह से नहीं है। कई लोग क्वालिटी की वजह से ब्रांड बने, पर हर चीज क्वालिटी की वजह से ब्रांड नहीं है। आप समझिए मेरी बात। अलग अलग लोगों की अलग अलग खासियत हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैकडोनल्ड्स का आपने नाम सुना होगा। तो मैकडोनल्ड्स जो बर्गर बनाता है, तो उससे टेस्टी और बढ़िया बर्गर बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सिर्फ क्वालिटी की वजह से ब्रांड नहीं बनता। जो लोगों के दिमाग में ना, सर मेरी क्वालिटी कहाँ, हम तो छोटे लोग, हम तो साधारण लोग। अपने आप को छोटा साधारण बिल्कुल मत मानिए। आप जो अपने माइंड में डालेंगे वही आपके माइंड वही चीज चलने वाली है। आपको समझना है कि मैं एक ब्रांड हूँ, मैं भी ब्रांड बन सकता हूँ। मेरे से बेहतर कोई नहीं। अपने आप को आई एम द बेस्ट। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो इसलिए फेमस नहीं है कि उसका बर्गर दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर है। मैकडोनल्ड्स इसलिए फेमस है कि वो सर्विस फास्ट देता है। मैकडोनल्ड्स इसलिए फेमस है कि मैकडी का नाम सुनते ही समझ में क्या आता है, चाव और इकोनॉमिकल आपको बर्गर मिलेगा। ऐसा बर्गर जो मार्केट प्राइस पर ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन उसकी सर्विस फास्ट है। एक सा मिलेगा, चाहे आप नागपुर में ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए, चाहे आप बॉम्बे में ले लीजिए। अगर मैकडी है तो उसके बर्गर का टेक एक सा मिलेगा। आप उसको उठाकर देखेंगे ब्रेड को, तो अगर 2 स्लाइस ककड़ी की उसमें रखी है, 2 पीस, तो आपको बॉम्बे में भी 2 पीस मिलेंगे और दिल्ली में भी 2 पीस मिलेंगे। अगर टमाटर के 2 पीस है तो 2 पीस मिलेंगे, अनियन के 2। मतलब जो भी चीज है क्वांटिटी तक लिखी हुई है, किस साइज के चावल, किस साइज के उसमें चिकन डलेगा, किस साइज के ककड़ी डलेगा, किस तरह की ब्रेड होगी, कितनी देर में बनेगी, कितनी सॉस रखी जाएगी, किस तरह से फ्राई किया जाएगा, एवरीथिंग दे हैव रिटन। एकदम सेम। जब से कंपनी बनी तब से आज तक सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा। कस्टमर की पेन प्रॉब्लम क्या है, फास्ट सर्विस चाहिए, हमने दूर कर दी। ये है मैकडॉनल्ड। तो आपको समझना होगा। ये अलग अलग एग्जांपल्स देके मैं बताना चाहता हूं कि हमने कस्टमर को दर्द को पहचाना, इसलिए हम जो है यूनिक हो गए, है ना। आपको समझना होगा कस्टमर की नीड क्या है। नीड को समझकर आप जब हैंडल करते हैं तब आप ब्रांड बनते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं, नीड हमने क्लियर करी। उसके बाद हमने जो है तीसरा, वो है क्रिएट योर मैसेज। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मैसेज क्या है। क्रिएट योर मैसेज। आपकी यूएसपी क्या है, डिफाइन योर यूएसपी। आपका संदेश क्या है दुनिया के लिए। आप किस चीज में डील करते हैं और आपकी जो चीज है उसमें यूनिकनेस क्या है। जब तक आपकी यूनिकनेस पता नहीं होगी तब तक आप मार्केट में कैसे बने रहेंगे। बताइए क्या विशेषता है आपकी। आप दुनिया की कौन सी पीड़ा को हरते हैं। आपका प्रोडक्ट की जरूरत क्यों होना चाहिए लोगों को। आप लोगों से अलग क्यों है, आपके कंपटीशन से आप अलग क्यों है। ये जब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तब आपका मैसेज दुनिया में चला जाता है। आप जिस भी शहर से आते हैं, आप देखिएगा आपके शहर में कोई एक ऐसा समोसे वाला होगा, कोई एक ऐसा कचौड़ी वाला होगा, कोई एक ऐसा पोहा बनाने वाला होगा, कोई एक ऐसा चाय बनाने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में चाय बनाने की दुकानें और नहीं है, लेकिन उसकी चाय का जो टेस्ट है वो कुछ इस तरह का है जो कई सालों से एक सा है और उसका नाम हो जाता है। आप अपने चाय, जो लोकल आपके शहर में चाय वाला है जिसका नाम है, कचौड़ी वाला, समोसे वाला है, वो ऐसा हलवाई है जिसका नाम हो, कोई स्नैक्स वाला ऐसा है जो बहुत अच्छा, रखी लिखिएगा आपके शहर में कौन है जो अलग है।
इतने सारे लोग हैं, इतने सारे शहर हैं आपके, आपके शहर में कोई तो होगा जो अलग टाइप का छोला भटूरा बनाता है, कोई बिरयानी अलग तरह की बनाता है, कोई फेमस है ऐसा जो समोसा अलग तरह की बनाता है, अलग तरह की चटनियाँ रहती है, बस वो चटनी इसी टेस्टी रहती है कि मजा आ जाता है, कचौड़ी अलग तरह की बनाता है, कोई है ऐसा? लिखिएगा नाम, आपके शहर में कौन है? यस, आपका यूएसपी किसका है? कोई ऐसा होटल जिसका नाम हो आपके शहर में? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सीताराम के छोले भटूरे, दिल्ली वाले। अच्छा ये बताओ सीताराम ही क्यों लिखा है इन्होंने? हाँ, क्या बात है, प्रकाश जी लिख रहे हैं लालचंद ज्वेलर्स। यस, लालचंद ही क्यों? आप समझिए ना मेरी बात। बिरयानी अगर आप बता रहे हो बिरयानी है तो हकीम की बिरयानी क्यों? हकीम ही क्यों, है ना? अगर आप जो है द्वारका के ही समोसे क्यों लेके आप? द्वारका ऐसा क्या करता है कि इसका खास समोसा है? द्वारका ने ऐसा क्या किया? द्वारका ने मार्केट को अंडरस्टैंड किया कि समोसे में क्या खासियत है। राम भरोसे समोसे लेकर हुआ, राम भरोसे में क्या खासियत है? राम भरोसे ने अपना समोसे का मसाला ऐसा बनाया, यार लोग समोसा बनाते हैं उसमें कुछ भी भर देते हैं, आलू काट के ऐसे लेकिन हमारा मसाला में खासियत है। मसाला ऐसा टेस्टी बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो यूनिक होगा। हमारे समोसे का साइज अलग होगा, हमारी कचौड़ी का साइज अलग होगा। हम आपको चटनियाँ 3 तरह की देंगे, एक सी टेस्ट की देंगे, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, अलग तरह की चटनी, नारियल की चटनी, यानी कुछ ना कुछ अलग। सीताराम भटूरे दिल्ली, क्या बात है हंसराज जी, पहुंच गए। सीताराम है कि राम? अच्छा सीताराम, बहुत बढ़िया। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ तो खास है इनमें जो वो अलग से देते हैं, तो ये इनका मैसेज है। क्रिएट करते हैं कि नहीं कुछ अलग? आप पहचान गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्रिएट योर मैसेज, आपके पास यूनिक क्या है? हर शहर में होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, लोगो ढूंढने गए पहले कि सर मैं कैसा लोगो बनाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या नाम अरे कुछ नहीं, हलवाई थे, बेसिक हलवाई, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। सिर्फ एक बात दिमाग में थी कि जो दुनियादारी उससे अलग देना है, और कंसिस्टेंसी से देते रहे देते रहे देते रहे, यूनिक हो गए। कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये आजकल के नौजवान चमकाते अपने माँ बाप को, पापा लोगों में तो लग रहा है 2 लाख रुपए। अपन जो पैकिंग डिजाइन करते हैं ना उसमें सब ठीक है, सबकी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि आपके पास यूनिक क्या है, क्या आप कंसिस्टेंसी से एक चीज दे पाते हैं? वो है आपका ब्रांड, वो है आपकी यूएसपी। क्या मैं अपनी बात ठीक से बता पा रहा हूं? ये समझ रहा होगा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में लोग बार बार लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, वो है बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं छोटे समोसे बनाने लगा, मैं समोसे में अलग तरह का मसाला डालने लगा, मेरे समोसे का टेस्ट सबसे अलग था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसके बाद नया टेस्ट डाल दिया, फिर नया टेस्ट डाल दिया, फिर नया टेस्ट डाल दिया, फिर मैंने समोसा बनाना छोड़ दिया, फिर मैंने उसके बाद कोई नया काम कर दिया, फिर मैं चप्पल की दुकान खोलने लगा, उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज में चला गया, कुछ ब्रांड नहीं बनने वाला। मैंने समोसे को पकड़ा और समोसे का अलग साइज बनाया, उसका अलग मसाला बनाया, और पिछले 20 साल से रोज एक ही समय पर, एक ही दुकान में एक ही टेस्ट मिल रहा है, छन रहा है। कैसे नाम नहीं बनेगा? कंसिस्टेंसी इज द मेन। आप सोचिए 140 साल से टाटा उसी प्रिंसिपल पे चल रहा है। 140 साल कितनी बड़ी बात होती है। ये है ब्रांड। आप सोचिए मैकडोनल्ड्स कितने सालों से पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक सी चीज दे रहा है। ये है ब्रांड। आप सोचिए एप्पल ब्रांड क्यों है? एप्पल के बारे में क्या फेमस है? एप्पल जो है आपको, एप्पल आपको देता है स्टेटस सिंबल। मैं एप्पल का फोन खाली यूज करता हूं कि लोग मुझे अमीर समझे, यानी मैं आपको अमीर बनाने का काम करता हूं, वो हूं मैं एप्पल फोन। स्टीव जॉब ने एक ही बात समझ में आ गई थी, उसे लग रहा था दुनिया को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया को दिखाना है अपना स्टेटस। तो आज जो भी आदमी एप्पल लगा के घूम रहा है वो दिखाना चाहता है कि मैं एप्पल यूजर, यानी आप उसका फोन यूज करते हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है। वो है एप्पल। एप्पल जो चीजें देता है उसके फीचर नो डाउट बहुत अच्छे हैं। एप्पल जो सिक्योरिटी देता है नो डाउट बहुत अच्छे हैं। एप्पल जो सुरक्षा देता है कोई और नहीं देता। लेकिन एप्पल जो है उसका नाम है इसलिए कि आपको सिंबल बना कर देता है, वो आपकी ब्रांडिंग। आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी? एप्पल कंसिस्टेंट रहा इसके लिए। ओके ओके ओके। कई बार लोग अपनी क्वालिटी बदल देते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो बदलते नहीं है उनका जो है नाम रहता है। आज अगर आप कई बार, जैसे मैं जाता हूँ ना, किसी भी हमारे क्लाइंट है उनके पास जाता हूँ, तो मैं उनके कस्टमर से पूछता हूँ कि आप इनकी शॉप में क्यों आए, क्या खासियत लगती है आपको? तो वो बोलते कोई खासियत नहीं सर, मोहल्ले में है, पास में, इसलिए चले आते हैं। यू आर नॉट ए ब्रांड। अगर आपके पास कोई खासियत नहीं, खाली इसलिए लोग जा रहे हैं कि कोई और
ऑप्शन नहीं है, आपके पास पड़ता है इसलिए जा रहे हैं, तो आपकी कोई खासियत नहीं। खासियत यह है कि साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गुप्ता साहब इनकी दुकान में मैं जाता हूँ, ये 50 तरह के आइटम रखते हैं, लेकिन इनकी सर्विस बहुत फास्ट है। हम फोन कर देते हैं, घर पे पहुंच जाता है। इनके प्राइस बाजार में देखिए होलसेल से भी कम है साहब। ये है पिछले सालों से, इतने साल हो गए कि एकदम रिजनेबल प्राइस पे चीज देते हैं, सर्विस अच्छी देते हैं। भले ये ब्रांड इनके नहीं है, ये 50 अलग अलग तरह के ब्रांड में डील करते हैं, लेकिन सब ब्रांड्स पे बाजार में रेट महंगा मिलेगा, यहाँ सही मिलेगा। हमेशा आपको वैरायटी मिलेगी। इतनी वैरायटी रखते हैं, हमें कहीं और जाना ही नहीं पड़ता है। इनकी वैरायटी इतनी जबरदस्त है, इनके प्राइस बहुत रिजनेबल, इनकी सर्विस बहुत रिजनेबल है, इसलिए ये दुकान में बड़ी मची हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा खास है आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी से आप मेंटेन करते हैं, वो है आपका ब्रांड। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो है आपका ब्रांड। तो समझ में आ गया, 4 चीजें हमने कवर करी है कि क्या स्टेप्स है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, हमें समझना होगा कि हमारे जो है ना कस्टमर की नीड क्या है, हमें समझना होगा कि हमारा यूनिकनेस क्या है, और हमें समझना होगा कि हम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जब ये 4 चीज मिल जाएंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको ब्रांड बनने से नहीं रोक सकती। वाह, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो कुछ बात आपको डिफरेंट मिली जो आज तक आप जानते थे उससे हटके। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए कई ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं। लोग अभी यहाँ पर जो है हमारे रवि जी लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है तो हम क्या करें, हम विज्ञापन करते हैं तो हमको जो है ना हम जब ऐड लगाते हैं तो हमको लगता है कि हमें सब कुछ कवर करना चाहिए। उसमें गलत क्या है? रवि जी क्या लिख रहे हैं कि हम जो है विज्ञापन करते हैं उसमें सारा चीज दिखना चाहिए, सारे प्रोडक्ट दिखने चाहिए, उसमें गलत क्या है? और आपका काम है रेडीमेड गारमेंट, ठीक है। तो मैं जनरली इसलिए ले रहा हूँ कि किससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। रवि जी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपने एक ब्रांड का नाम सुना है जिसका नाम है मान्यवर? मान्यवर का नाम सुना है? अरे किसने नहीं सुना है? मान्यवर, जिसके बेहतरीन कुर्ता और जैकेट शादी के कपड़े पहन के निकलते हैं विराट कोहली जी। मान्यवर, तो मान्यवर की शुरुआत कैसे हुई? मान्यवर जो है उसने देखा कि पूरे मार्केट में शादी ब्याह में लोग पैसा खर्च करते हैं और अपना अंगरखा जो बनाते हैं। लेडीज के लिए तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन जेंट्स के लिए बहुत कम ऑप्शन है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है। जेंट भी तो तैयार होता ना बारात में, दूल्हे के लिए भी तो चाहिए कुछ। तो दूल्हे के लिए क्या है, दूल्हे के पर पैसा खर्च किया जाता है। उसने देखा कि कोई ड्रेस 2000, 3000, 5000 की हो सकती है, लेकिन अगर दूल्हे के लिए स्पेशल बना दी जाए तो 50,000 में बिक सकती है। दूल्हे का अंगरखा जो उसका कुर्ता है उसके लिए 50,000 इजीली लोग दे देते हैं। एक कुर्ते के लिए 50,000, 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख दे देते हैं लोग, क्योंकि वो एक खास दिन होता है उनका। तो उसकी समझ में आ गई कि यार एक ब्रांड बनाएंगे खाली दूल्हों के लिए। तो उसने एक मान्यवर बनाया कि अगर आपको शादी करना है और आप अगर हमारी दुकान में नहीं आते हैं तो फिर आप दूल्हा नहीं बन सकते। आप सोचिए क्या गजब का मार्केटिंग था। और इतनी वैरायटी थी दूल्हों की, इतनी वैरायटी थी कि मान्यवर का नाम चल गया कि अगर आपको दूल्हा बनना है तो मान्यवर में जाना। फिर उसने देखा कि यार हमारा जो है ना ये इतना अच्छा चल रहा है, तो ये खाली जो है हम दूल्हा दूल्हा कर रहे हैं, तो ये लोग तो दूल्हे जो पहनते हैं बाद में भी तो पहनते हैं। तो फिर उसने देखा कि यार अब हमें और अपना टारगेट ऑडियंस बढ़ाना है। आप समझ रहे हैं, इकट्ठा नहीं किया उन्होंने, कैसे अलग अलग तरीके से किया। एग्जाम्पल समझिए, आपको मजा आएगा। मान्यवर ने उसके बाद ये विज्ञापन करना शुरू किया कि किसी भी ओकेशन में आप हमारा कुर्ता पहन सकते हैं। अगर आप मैन है, अगर आप असली मर्द हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो मान्यवर का कुर्ता पजामा, मान्यवर में मेंस ग्रूमिंग के लिए इतना गजब की वैरायटी है हमारी कि आप उसको पहनेंगे किसी भी त्योहार में, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर जगह पहन सकते हैं। ऐसी चीजें हमारे पास है। तो दूल्हे से बढ़कर उसने फिर उसको फेस्टिवल में लेकर आया। उसके बाद देखा यार मार्केट तो बहुत बढ़ रहा है और अच्छी सेल हो रही है मान्यवर ब्रांड की। तो उसके लोगों ने बोला सर दुल्हन के लिए भी कुछ बनाओ, इतना आपका नाम चल रहा है और इतना इतना बड़ा बड़ा सेल है आपका, तो मान्यवर दूल्हे दुल्हन के लिए बना रहा, ऐसा नहीं। उसने क्या किया, मोहे का एक ब्रांड लेकर आया। मान्यवर ने एक नया ब्रांड प्रमोट किया, मान्यवर के साथ नहीं किया, मान्यवर के मालिक नहीं किया, मोहे ब्रांड। मोहे ब्रांड में उसने क्या किया, दुल्हन के लिए हमारे पास है। मान्यवर अगर मेल के लिए है तो मोहे जो है वो दुल्हन के लिए, वो फीमेल्स के लिए है। और उसके बाद जो उसने फीमेल्स के लिए ऐसे ऐड करना शुरू किए, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन के दुल्हनें आ रही हैं, और लगता है कि जो दुल्हन मोहे में नहीं जाएगी वो दुल्हन बन ही नहीं सकती। उसके बाद उसने वो सारी लेडीज को कवर कर लिया जो बढ़िया बढ़िया लहंगा लेती।